नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनीष हसानी है। मैं लेक्चरर हूं मैकेनिकल में जीपीसी जोधपुर कॉलेज में। आप सभी का ME 307 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के इस लेक्चर में स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू फोरकास्टिंग, रूटिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग एंड फॉलोअप। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल देखा था, उसी कड़ी में ये दूसरा लेक्चर है फोरकास्टिंग, रूटिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग एंड फॉलोअप। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाँ, मेजर फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल के हमने देखे थे मेजर फंक्शंस क्या थे। पहला कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसकी प्लानिंग। दूसरा रूटिंग, यानी कि ये ज्ञात करना कि जो मैन्युफैक्चरिंग होगी उसका पाथ क्या होगा। तीसरा लोडिंग, लोडिंग यानी असाइनिंग ऑफ जॉब टू मैन एंड मशीन, कि जब वो जॉब मूव करेगा तो उसमें से मशीन को और जो उस पर काम करने वाला आदमी है उसको क्या क्या कार्य करने हैं। चौथा शेड्यूलिंग, दैट इज एस्टैब्लिशिंग टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग ईच ऑपरेशन ऑफ द जॉब, ये निश्चित करना कि कौन सा जॉब किस समय शुरू होगा, किस समय खत्म होगा। पांचवा डिस्पैचिंग, यानी कि इशू ऑफ ऑर्डर्स, जो प्रोडक्ट बन गए हैं, एंड प्रोडक्ट बन गए हैं, उनको डिस्पैच करना और ऑर्डर्स को इशू करना। छठा फॉलोअप, यानी कि इंश्योर करना कि काम प्रोसीड हुआ है अकॉर्डिंग टू द प्लान्स और उसके अंदर कोई बदलाव नहीं है, इसका मतलब स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड। प्लानिंग। आइए प्लानिंग को हम विस्तार से देखते हैं। प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। पहला, प्रोडक्शन प्लानिंग हेल्प्स टू एस्टिमेट द रिसोर्सेज लाइक मेन, मटेरियल्स. The estimate is made based on sales forecast, so the production is planned to meet the sales requirement. प्रोडक्शन प्लानिंग हमें हेल्प करती है जो हमारे रिसोर्सेज हैं, यानी हमारा लेबर, हमारा मटेरियल, मशीनरी, उसको किस वे में यूटिलाइज करना है, उसकी प्लानिंग। दूसरा, इसके जो एस्टिमेट्स होते हैं वो जैसी हमारी सेल्स फोरकास्ट होती हैं थ्रू आउट द ईयर अलग अलग मंथ्स में, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं कि सेल्स रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए हम प्रोडक्शन कैसा करें। दूसरा, प्रोडक्शन प्लानिंग रिजल्ट्स इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्लांट कैपेसिटी एंड इक्विपमेंट्स. दिस रिजल्ट्स इन लो कॉस्ट एंड हाई रिटर्न्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. प्रोडक्शन प्लानिंग क्या करता है, इफेक्टिव वे में यूटिलाइज करता है हमारे सारे रिसोर्सेज को, यानी जो प्लांट की कैपेसिटी है, प्लांट के जो इक्विपमेंट्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, उसको इफेक्टिव वे में यूटिलाइज करता है। इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को हाई रिटर्न्स मिलते हैं और कॉस्टिंग हमारी लो होती है। तीसरा, प्रोडक्शन प्लानिंग हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. प्रोडक्शन प्लानिंग जो है बहुत सारे दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी प्लानिंग को, एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करती है। कैसे? फॉर एग्जांपल, द मार्केटिंग डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट्स विद द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू सेल द गुड्स. जो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो कोऑर्डिनेशन रखेगा प्रोडक्शन से कि भाई हमें इतने रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी, इतना हम मार्केटिंग में हम इतना सेल कर देंगे, तो हमें इतना प्रोडक्ट चाहिएगा. दिस रिजल्ट्स इन प्रॉफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन. इससे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ता है. नेक्स्ट स्लाइड. रूटिंग. रूटिंग. आइए अब हम देखते हैं रूटिंग क्या है. रूटिंग इज वन important function in production planning and control. It is useful for smooth and efficient working of the whole plant or factory. ये बहुत ही विशेष फंक्शन है प्लानिंग और कंट्रोल का, और स्मूथ वर्किंग के लिए और एफिशिएंट वर्किंग के लिए पूरे प्लांट और फैक्ट्री के लिए बेहद ज़रूरी है. इट डिसाइड्स द पाथ ऑफ द वर्क एंड द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस. द डिमांड फॉर अ systematic method of carrying the work through the shop give rise to the practice of routing. रूटिंग क्या है? रूटिंग डिसाइड करता है कि किस पथ से वो कार्य होता हुआ चलेगा और कौन से सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस इसके दौरान होंगे. द डिमांड फॉर अ मोर सिस्टमैटिक मेथड ऑफ कैरिंग वर्क थ्रू द शॉप गिव राइज टू द प्रैक्टिस ऑफ रूटिंग. और जितना ज़्यादा हम सिस्टमैटिक करेंगे कार्य को,
उससे रूटिंग की जो प्रैक्टिस है उतनी अच्छी होगी हमारे फैक्ट्री में, यूनिट के अंदर। इनफैक्ट प्रोडक्शन प्लानिंग स्टार्ट्स विद रूटिंग विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज। प्रोडक्शन प्लानिंग शुरू ही रूटिंग से होती है। क्या क्या एक्टिविटीज है उसमें? डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, किस गुणवत्ता का प्रोडक्ट हमें, एंड प्रोडक्ट हमें बनाना है। डिटरमाइनिंग द मेन, मशीन्स एंड मटेरियल टू बी यूज, जो जॉब में जो लोग कार्य कर रहे हैं, मशीन व जो भी हमें रॉ मटेरियल यूज करना है वो। डिटरमाइनिंग द टाइप, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, ये कितने प्रकार के होंगे, कितने होंगे और किस सीक्वेंस में होंगे हमारे मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, क्रियाकलाप मैन्युफैक्चरिंग के। चौथा, डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे क्या प्रोडक्शन होंगे उसका निर्धारण करना। आइए देखते हैं। नेक्स्ट, रूटिंग हैज द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। रूटिंग हैज द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, रूटिंग के निम्न ऑब्जेक्टिव हैं। क्या है वे? पहला, इट डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, ये सीक्वेंस यानी किस श्रृंखला में वो कार्य होंगे उसको निर्धारित करता है। इट एंश्योर्स द स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द सीक्वेंस सो डिटरमाइंड, जो भी हमने निर्धारित श्रृंखला डिसाइड की है कार्य को करने की, उस पर स्ट्रिक्ट एडहेरेंस यानी उस पर रहना, निश्चित तौर पर उस पर रहना। तीसरा, इट स्ट्राइव्स फॉर द बेस्ट पॉसिबल एंड चीपेस्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, इसका कार्य क्या है रूटिंग का, कि कार्य होने से पहले ही हम बेस्ट पॉसिबल वे और सबसे सस्ता तरीका उस कार्य को करने का निकालें ताकि हमारा लोवेस्ट कॉस्ट रहे। चौथा, इट इन्फ्लुएंसेस द डिजाइन एंड लेआउट ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग विद अ व्यू टू गेट क्विक एंड बेटर प्रोडक्शन रिजल्ट्स, जब हम रूटिंग कर लेते हैं तो हमारे फैक्ट्री का जो डिजाइन और लेआउट है वो और ज़्यादा हमारे लिए क्लियर रहता है और प्रोडक्शन को फास्ट करने में वो काम आता है। पांचवा, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड फैक्ट्रीज फॉर बेटर रिजल्ट, कि ये उसको भी इफेक्ट करता है, रूटिंग जो है प्लांट और फैक्ट्री का जो इंस्टॉलेशन है किस प्रकार से होगा, ये पिछला चौथे पॉइंट जैसा ही है। नेक्स्ट देखते हैं, लोडिंग। लोडिंग, लोडिंग क्या है? असाइनिंग अ जॉब टू मेन, मशीन्स एंड वर्क सेंटर्स एज पर देयर कैपेसिटी इज कॉल्ड लोडिंग, काम कर रहे व्यक्तियों को, मशीनों को और जो वर्क सेंटर जिस पे मशीनें लगी हुई हैं उनकी कैपेसिटी के अनुसार उन पे कार्य देना, वह है लोडिंग। जैसे कोई लेथ मशीन है, कोई शेपर मशीन है, तो उस पर आप कितने जॉब्स की लोडिंग दे रहे हैं कि उसकी कैपेसिटी के अनुसार है कि नहीं वो। इन पीपीसी यानी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, अ लोडिंग चार्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच वर्क सेंटर। प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल के दौरान एक लोडिंग चार्ट बनाया जाता है जिसमें हर वर्क सेंटर पर कितना कार्य होगा वो नोट किया जाता है। लोडिंग चार्ट शोज द प्लांट यूटिलाइजेशन ऑफ मैन, मटेरियल एंड मशीन अवेलेबल, जो भी मैन, मटेरियल और मशीन है लोडिंग चार्ट में उसमें क्लियरली प्लान बताया होता है कि किस तरीके से वे यूटिलाइज होंगे। इट ऑल्सो हेल्प्स टू अवॉइड ओवरलोडिंग, अंडरलोडिंग एंड बॉटलनेक्स इन द प्रोडक्शन। ओवरलोडिंग यानी हद से ज़्यादा कार्य होना, अंडरलोडिंग यानी जो वर्क सेंटर की कैपेसिटी है उससे कम कार्य मिलना। बॉटलनेक्स यानी क्या होता है, जैसे किसी प्रोसेस के अंदर 5 अलग अलग प्रोसेस होने हैं, तो उसमें से अगर कोई एक प्रोसेस बहुत ज़्यादा चोक हो रहा है या बिजी हो रहा है, जैसे 3rd नंबर प्रोसेस है, उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो उसे कहा जाता है बॉटलनेक, यानी वहाँ रास्ता जो है छोटा है, जैसे नेक होती है बॉटल की, सक्रिय होती है, वैसे ही वहाँ पे कार्य ज़्यादा है और कैपेसिटी कम है। तो ऐसे बॉटलनेक्स को पहचानना जो महत्वपूर्ण कार्य है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लोडिंग। क्या क्या चाहिए? टाइम नीड फॉर अ जॉब, कि कितना समय लगेगा उस जॉब को करने में। टोटल वर्कलोड, कितना वर्कलोड है वहाँ पर। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, मटेरियल एंड मशीन्स, लेबर, मटेरियल और मशीन की कितनी उपलब्धता है वहाँ पर। कैपेसिटी ऑफ ईच वर्कर एंड मशीन, हर वर्कर व मशीन की कितनी कैपेसिटी है उस कार्य को करने की। नेक्स्ट देखते हैं, शेड्यूलिंग। नेक्स्ट है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग इज कंसर्न्ड विद द
टाइम टेबल ऑफ द प्रोडक्शन के टाइम टेबल के लिए है ये। शेड्यूलिंग अरेंजेस द डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन इन ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी, फिक्सिंग द टाइम एंड डेट फॉर द कमेंसमेंट एंड completion of each operation. It includes all requisites of production like scheduling of parts, materials and machine. Scheduling basically क्या है, ये फिक्स कर देता है उसके समय और दिनांक कि कब वो कार्य शुरू होगा और कब वह कार्य समाप्त होगा। बेसिकली पूरे प्रोडक्शन का वो टाइम टेबल है। Perfect coordination must exist between operations so that parts that are separately produced are brought to the final assembly in the right time. हाँ, ये परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बेहद ज़रूरी है। जो अलग अलग ऑपरेशन हो रहे हैं अलग अलग पार्ट्स के अंदर, फाइनल असेंबली के दौरान वो सही समय पर वहाँ पर पहुँचे ताकि प्रोडक्शन किसी तरीके से डिले ना हो। नेक्स्ट देखते हैं एसेंशियल्स ऑफ मास्टर शेड्यूलिंग। मास्टर शेड्यूलिंग में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? इन्वेंट्री पॉलिसी एंड पोजीशन। पहला कि इन्वेंट्री की पॉलिसी पोजीशन कैसी, यानी हमारा स्टॉक। दूसरा प्रोक्योरमेंट इंक्लूडिंग सब कॉन्ट्रैक्ट। प्रोक्योरमेंट यानी जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो हमने खरीद ली हैं, उसकी परचेज कर लिए, प्रोक्योर कर लिया है या नहीं, सब कॉन्ट्रैक्ट को इंक्लूड करते हुए। तीसरा सेल्स फोरकास्ट, जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारी सेल्स कैसे आने वाली हैं, क्या हम सेल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, डिमांड से कम तो सप्लाई नहीं हो रही, डिमांड से ज़्यादा सप्लाई तो नहीं हो रही, परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए डिमांड और सप्लाई में। चौथा डिपार्टमेंटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, डिपार्टमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कैसी है। पांचवा ऑपरेशंस रिक्वायर्ड एंड ऑपरेशंस शेड्यूल्ड। शेड्यूलिंग में ये बेहद ज़रूरी है कि जो रिक्वायर्ड हमारा ऑपरेशन है और शेड्यूल्ड है वो आ जाए। छठा स्पेसिफिक ऑपरेशंस प्रेजेंटिंग क्रिटिकल पाथ और इम्बैलेंस ऑफ प्रोडक्शन फ्लो। वो शेड्यूलिंग में ये बेहद ज़रूरी है, आगे हम डिटेल में देखेंगे सीपीएम पार्ट के अंदर क्रिटिकल पाथ मेथड और पर्ट मेथड में कि कौन से वो पाथ होते हैं जो ऑपरेशंस के अंदर क्रिटिकल होते हैं, जो जिन क्रांति के पथ कहलाते हैं, जिससे प्रोडक्शन फ्लो भी बैलेंस हो जाता है। सातवां स्पेसिफिक कस्टमर डिमांड्स और डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स। किसी शेड्यूलिंग ये भी करना ज़रूरी है कि कोई पर्टिकुलर डिमांड हो, स्पेसिफिक डिमांड हो, उसको फुलफिल करना। अल्टरनेटिव डिलीवरी शेड्यूल्स, जो कार्य कर रहे हैं उसके अलावा कुछ हों वो भी शेड्यूल में आने चाहिए। प्रोडक्शन प्लान इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डेटा। जो प्रोडक्शन प्लान है उसमें गिनती के अनुसार ये होना चाहिए कि ये इतना बनेगा, ये इतना बनेगा, ये इतना बनेगा। प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स, जो किस गुणवत्ता का बनाएंगे, किस तरीके से करेंगे उस कार्य को, कितने समय पर करेंगे। डिमांड फॉर फिनिश प्रोडक्ट, और फिनिश प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट द फिफ्थ पॉइंट इज डिस्पैचिंग, यानी जो माल बन गया है, प्रोडक्शन हो गया है, उसको डिस्पैच करना। रिलीजिंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग ऑफ प्रोडक्शन एज पर द रूट शीट एंड शेड्यूल चार्ट इज कॉल्ड डिस्पैचिंग। ऑर्डर्स को रिलीज करना जैसा इंस्ट्रक्शन है, जैसा प्रोडक्शन हुआ है उसके रूट चार्ट के अकॉर्डिंग, उसे कहते हैं डिस्पैचिंग। It is similar to putting oneself into the train after deciding the route of the particular train and the destination. ये उसी प्रकार है, जब हम रूट पूरा डिसाइड कर चुके हैं, हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, अब हमें सीधा सिर्फ ट्रेन में बैठना मात्र है, वह कहलाती है डिस्पैचिंग। फंक्शंस ऑफ डिस्पैचिंग, क्या क्या फंक्शन है? टू इंश्योर दैट द मटेरियल्स आर मूव्ड फ्रॉम स्टोर्स टू मशीन एंड फ्रॉम ऑपरेशन टू ऑपरेशन। ये निश्चित करना, सुनिश्चित करना कि स्टोर से मशीन में और ऑपरेशन टू ऑपरेशन वो प्रोडक्ट आगे मूव कर रहा है। दूसरा टू डिस्ट्रीब्यूट मशीन लोडिंग एंड शेड्यूल चार्ट्स, रूट शीट्स, ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन कार्ड्स एंड आइडेंटिफिकेशन टैग्स फॉर ईच वर्क ऑर्डर। हर वर्क ऑर्डर की ये चीज़ें एकदम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, ये सुनिश्चित करना। मशीन की लोडिंग, चार्ट का शेड्यूलिंग होना, रूट शीट्स बनना, ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन कार्ड बनना, आइडेंटिफिकेशन टैग प्रोडक्ट का बनना। तीसरा इंस्ट्रक्शन टूल डिपार्टमेंट्स टू इशू द राइट टूल्स एंड एसेसरीज एंड फिक्सचर्स इन द टाइम। जो जो प्रोडक्शन होने के लिए अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्टेशंस पर टूल की, एसेसरीज की, फिक्सचर्स की आवश्यकता है, वह सही जगह पहुंच जाए। टू ऑथोराइज द वर्क टूल टू बी टेकन इन हैंड एज पर द प्री डिटरमाइंड डेट्स एंड टाइम। जो भी हमारा वर्क है और जो हमने हाथ में लिया है वो प्री डिटरमाइंड डेट्स और टाइम पर हो जाए, उसकी अथॉरिटी देना।
कार्य करने की, लोगों के हाथ में वो कार्य देना। To direct inspection at various stages of production for inspection report। पांचवा पॉइंट है कि डायरेक्ट इंस्पेक्शन करना वेरियस स्टेजेस पे प्रोडक्शन इंस्पेक्शन रिपोर्ट के लिए। छठा, टू मेंटेन प्रॉपर रिपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सिडरी ऑर्डर्स इशूड विद ईच प्रोडक्शन ऑर्डर फॉर फाइलिंग एंड रेफरेंस। प्रॉपर रिपोर्ट मेंटेन करना किनकी, जो भी हमारे सब्सिडरी ऑर्डर हैं उनका प्रोडक्शन ऑर्डर और उसके साथ। सातवां, टू इन्फॉर्म द फॉलोअप सेक्शन दैट प्रोडक्शन इज स्टार्टिंग। और इसका क्या काम है डिस्पैचिंग का, कि फॉलोअप सेक्शन जो इसके बाद आता है उसे बताना कि प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। अब आगे देखते हैं हम फॉलोअप का क्या रोल है। फॉलोअप, छठा पॉइंट है फॉलोअप। आगे देखते हैं फॉलोअप का क्या कार्य है। फॉलोअप एक्सपीडिट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स एंड प्रोडक्शन प्रोसेस एज अ होल। फॉलोअप का कार्य क्या है, पूरे प्रोसेस के दौरान जो हमने 5 पॉइंट देखे हैं डिस्पैचिंग तक, उन सभी कार्यों को बाहर से आउट ऑफ द बॉक्स देखना कि सब कार्य समय से हो रहे हैं कि नहीं, बिना किसी रुकावट के हो रहे हैं कि नहीं। It looks into the determination of the present situation, boosting the department lagging behind and removing the bottlenecks in the production line। ये देखता है कि अभी वर्तमान स्थिति में डिपार्टमेंट्स के अंदर कहीं लैगिंग बिहाइंड, कहीं पीछे तो नहीं चल रहे हैं, कहीं बॉटलनेक्स तो नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा वर्कलोड तो नहीं आ रहा प्रोडक्शन लाइन में। Once the production begins, it is necessary to check that it is proceeding according to the plan। एक बार प्रोडक्शन शुरू होने के बाद ये इंश्योर करना भी फॉलोअप का ही काम है कि वो अपने स्पीड के अनुसार चल रहा है कि नहीं। दूसरा पॉइंट, बिफोर डिस्पैचिंग न्यू ऑर्डर्स टू द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, द प्रोग्रेस ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स मस्ट बी नोन। कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को नए ऑर्डर देने से पहले ये भी इंश्योर करना फॉलोअप का काम है कि जो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर है, पहले के ऑर्डर आए हुए हैं, वो हमें उनकी प्रोग्रेस पता है कि नहीं पता, यानी हम ओवरऑल देख रहे हैं प्रोडक्शन को। थर्ड पॉइंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स कॉजिंग डिस्टर्बेंस इन प्रोडक्शन शेड्यूल आर। क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे प्रोडक्शन शेड्यूल को डिस्टर्ब कर सकती हैं। एक्सेसिव लेबर, बहुत ज़्यादा लेबर का होना और कार्य का कम होना, ये एक डिस्टर्बेंस है। एब्सेंटीज़म, यानी कि लेबर का एब्सेंट होना, यानी कि कार्य है और हमारे पास लेबर नहीं है। दूसरा, मशीन ब्रेकडाउन, मशीन खराब हो जाना, ये भी फॉलोअप का कार्य है, ये सुनिश्चित करना कि मशीन ब्रेकडाउन हो तो क्या कार्य हमें करने हैं उसे जल्दी से जल्दी सही करने के। एरर्स इन ड्राइंग्स, की ड्राइंग में कोई एरर्स तो नहीं है, ये भी फॉलोअप का ही काम है, फॉलोअप डिपार्टमेंट का। स्ट्राइक्स, हड़ताल होना। लेट डिलीवरी ऑफ मटेरियल, मटेरियल का लेट पहुंचना। द फंक्शन ऑफ फॉलोअप इज टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ वर्क, डिलेज एंड बॉटलनेक। फॉलोअप का मेन कार्य क्या है, इन चीज़ों का रिकॉर्ड रखना कि कार्य कैसे हो रहा है, कितना समय पे हो रहा है, कितना कितना हो रहा है, कोई डिले तो नहीं आ रहा है उसमें, कोई बॉटलनेक तो नहीं आ रही, कोई बॉटलनेक और डिले हो तो उसे हटाया जाए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर और बहुत बहुत धन्यवाद आपका अच्छे से सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।